जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 ग्रंथ हैं और 66 ग्रंथों में कुछ काव्य ग्रंथ भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब की किताब, नीति वचन और भजन संहिता, सतोपदेश की किताब और विशेषकर श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत राजा सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवाकर पवित्र शास्त्र बाइबल में रखा है और इस ग्रंथ को प्रियो अलंकार भाषा में लिखा गया है। अलंकार भाषा, ताकि उसकी दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन अपने आप को अलंकार करके या तैयार करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन में तैयार रहे, सिद्ध बनकर रहे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 20 वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। और उसी तरह हम देखते हैं प्रियो श्रेष्ठ गीत और उसका 8वां अध्याय और अंतिम वचन में हम देखते हैं, तो उसमें भी लिखा है कि हे मेरे प्रेमी शीघ्रता कर। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और श्रेष्ठ गीत में जो दुल्हन है, वो दुल्हन जिसका नाम सुलेमिन है, जो कलीसिया का प्रतीक है, वो कहती हैं कि हे मेरे प्रिय शीघ्र कर, शीघ्र कर। लिखा है मेरे दोस्तों, शीघ्र कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हरनी के समान बन जा। जवान हरनी के समान बन जा और शीघ्र कर, आने में शीघ्र कर, जल्दी कर। तो दोस्तों, श्रेष्ठ गीत जो काव्य ग्रंथ हैं, जो अलंकार भाषा में लिखी गई हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कलीसिया का, या कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, किस तरह तैयार बन के रहे। और इस ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन में उसकी दुल्हन किस तरह तैयार बनकर रहे। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, इस ग्रंथ को हाथ लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समाज में बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं सकते। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के अंग अंग का वर्णन करते हुए सराहते हैं। मेरे इन सारी बातों का हम कलीसिया में, समाज में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पीला चश्मा लगाता है, सब कुछ उसे पीला ही नजर आता है। अच्छा भी, हरा भी पीला नजर आता है उसे। तो मैं आपको बता दूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो बातें एक दूसरे के अंग अंग का विवरण करते हुए जो सराहते हैं एक दूसरे को, वो उन सारे बातों में भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में सीखने वाली बहुत सारी बातें, शिक्षा हमको प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, तो आइए मेरे प्रियो, आज हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र में श्रेष्ठ गीत काव्य ग्रंथ के श्रेष्ठ गीत में हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय, और मैं आपको 15 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय और 15 वचन में, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। पढ़े गए इस वचन के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुत तायद के आशीषों से पवित्र आत्मा परमेश्वर भरपूर करे। दोस्तों, मेरी आप सबों से प्रार्थना है, विनती है, इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो तुम और तुम्हारा घराना बहुत तायद के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। तो प्रियो, वचन कहता है कि हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को
कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसे कहते हैं कि तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। इस काव्य ग्रंथ को राजा सुलेमान के द्वारा लिखवाया गया है और इस काव्य ग्रंथ में एक सुलेमीन कन्या है जो कलीसिया का प्रतीक है। और सुलेमान राजा जो हैं वो स्वर्गीय सुलेमान प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन से कहते हैं कि तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। अपनी दुल्हन को कबूतर से तुलना करते हैं और उनकी आंखों का वर्णन करते हैं कि तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कबूतर को, बड़े नजदीक से देखिए, उसको अपने हाथ में लेकर एक बार देखिए। कबूतर की जो आंखें होती हैं आंसुओं से भरी होती है। बड़े गंभीर और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कहता है कि तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, हे मेरी दुल्हन तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बहुत ही अच्छा लगता है तुझे देखकर, तेरी आंखें मन को मोह लेता है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आंसू हैं। आंसू भरे गंभीर आंखों को देखकर प्रभु अपनी दुल्हन की तारीफ करते हैं, सराहते हैं कि तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, कलीसिया में होने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में आंसुओं का अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगे, संसार में तुम्हें क्लेश होगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और मैं आपको उसका 33 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश हो गए, क्लेश हो गए। दोस्तों, वचन कहता है कि हमारे जीवन में क्लेश हो गए। जब तक हम संसार में रहेंगे हमें क्लेश को सहना होगा, दुखों को सहना होगा। और दुखों के कारण जो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन आंसुओं को देखकर, आंसुओं से भरे आंखों को देखकर प्रभु कहता है तू बहुत सुंदर है। दोस्तों, हमारे जीवन में दुखों का, क्लेश का होना ये प्रभु की आज्ञा है। कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश हो गए, इसलिए करना क्या है फिर? उस सारे दुखों को हमें हथियार की तरह धारण करना है, पहन लेना है। आइए हम पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय, पत्रस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय, और मैं आपको पहला वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। दुखों को हथियार के समान धारण कर लो, दुखों को हथियार के समान धारण कर लो। क्योंकि मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य इसको 14 अध्याय, और मैं आपको 22 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो हमारे जीवन में क्लेश का होना बहुत जरूरी है, और इन दुखों को हथियार के समान हमें धारण कर लेना है। दोस्तों, जीते जी हमारे जीवन काल में क्लेश और दुखों को सहने की प्रभु आज्ञा देते हैं। इतना ही नहीं, 7 साल के महाक्लेश में भी कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और 7 साल के महाक्लेश को सहेगी। सहना ही होगा। लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं आपको उसका 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 7वें वचन में यूं लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। किसे? अंतिम मसीह विरोधी से। अंतिम मसीह विरोधी को यह अधिकार दिया गया है कि वो पवित्र लोगों से लड़े। कितने समय लड़ेगा? 5वें वचन में देखते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। उसे परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। यहां तक कि उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। यह भी अधिकार दिया गया। 7 साल के महाक्लेश में 3.5 साल तक, 42 महीने ना 3.5 साल तक वो परमेश्वर की कलीसिया, उसकी पवित्र दुल्हन को सताएगा, उससे लड़ेगा। तो दोस्तों, तो यह सरासर गलत है कि प्री ट्रिब्युलेशन वाले जो शिक्षा सिखाते हैं, ये जो शिक्षा सिखाते हैं कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। मेरा प्रश्न यह है, अंतिम मसीह विरोधी पवित्र लोगों से लड़ने के लिए आ रहा है और उसके आने से पहले उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी, तो वो अंतिम मसीह विरोधी आकर किससे लड़ेगा? क्योंकि पृथ्वी पर पवित्र लोग रहेंगे ही नहीं, उसकी दुल्हन रहेगी नहीं, तो आकर किससे लड़ेगा? अगर उसे लड़ना है तो फिर उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और स्वर्ग में उसे अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। तो सत्य को जानो। क्लेश को सहने की शक्ति, सामर्थ्य को पहन लो, धारण कर लो। दुखों को सहने की शक्ति को प्राप्त कर लो। और वचन कहता है, दुखों को हथियार के रूप में धारण कर लो, क्योंकि क्लेश उठाकर हमें स्वर्ग जाना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में 7 साल के महाक्लेश में उसकी दुल्हन को क्लेश में जाना है, संघर्ष करना है। हमें इसकी तैयारी करना है। हमारी मनसा, हमारे मन में ये धारण रख लीजिए, मन में ये विचार रख लीजिए, मन को बना लीजिए कि अब हमें संघर्ष में रहना होगा। सत्य को जानो। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा और स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कराएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।